हाय, फिजिक्स घर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ इंजीनियर बीवी सर, जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं। चलिए तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइंस किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो साइंस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ साइंस भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जन्म कहाँ से हुआ और साइंस आया कहाँ से। तो सारी चीज़ों के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आज बातें करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं कि साइंस का डिफिनीशन क्या होता है। साइंस comes from the language Latin, from the word scientia, which means to know और नॉलेज होता है। हमने डिफिनेशन लिखा है, साइंस कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन। साइंस का जो जन्म हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। फ्रॉम द वर्ड, और कौन से वर्ड से हुआ है, साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। नो का मतलब जानना होता है और नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। अगर हम लोग देखें इसको तो किसी भी चीज के बारे में जानना या उसके बारे में विशेष ज्ञान हासिल करने को विज्ञान कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी भी चीज के बारे में जानना या उसके बारे में विशेष ज्ञान हासिल करने को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे साइंस का जन्म लैटिन भाषा से हुआ है, जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो उसी में से एक वर्ड निकल के आता है लैटिन भाषा से, जिसका नाम है सेंटिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो और नॉलेज। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान, लैटिन कौन से लैंग्वेज से, साइंस का जन्म लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से, साइंटिया, टू नो और नॉलेज, व्हिच मीन्स। ध्यान देंगे, मैंने इसको ग्राफिकल मेथड के द्वारा आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। साइंस का जन्म कौन से भाषा से, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से, साइंटिया से, जिसका मीनिंग होता है टू नो और नॉलेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइंस समझ में आ गया होगा। साइंस को हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। जरा सा देखेंगे, विज्ञान को जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा बी जोड़ ज्ञान में, यानी बी प्लस ज्ञान में। ठीक है, बी का मतलब होता है विशेष, बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान तो अपन जानते हैं कि ज्ञान ही होता है। यानी कि किसी भी चीज के बारे में, मैंने पहले भी बताया था, किसी भी चीज के बारे में जो विशेष ज्ञान हासिल करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि साइंस का जो है वो बर्न कब हुआ। क्या साइंस को पहले भी इसी नाम से जाना जाता था? आज सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं कह सकते, संक्षिप्त में ही जानकारी ले रहे हैं। बिफोर 18th century
बिफोर 18th century science was known as natural philosophy. बिफोर 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी से पहले साइंस को किस नाम से जाना जाता था? नेचुरल फिलॉसफी के नाम से। नेचुरल कहने का मतलब प्राकृतिक और फिलॉसफी कहने का मतलब दर्शन शास्त्र। यानी ये एक प्रकार की घटना भी है, प्राकृतिक घटना भी हो सकती है। दर्शन शास्त्र कहने का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में जो हमारे और आपके पूर्वज हुआ करते थे वो कहाँ रहा करते थे? जंगलों में रहा करते थे, आदि मानव के रूप में रहा करते थे। क्या खाते थे? तो फल फूल कंद खाया करते थे और नदियों के किनारे बसते थे ताकि उन्हें पानी वगैरह सुविधाजनक मिल सके। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि नेचुरल फिलोसफी कहने का मतलब ये होता था। 18वीं शताब्दी से पहले का मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी जो हम लोगों का सेंचुरी चल रहा है वह 21st सेंचुरी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। उस समय क्या था कि लोगों में एक धारणा थी कि प्रकृति ने हमें जो चीज दिया है उसे संभाल के रखना है। आज भी हमें रखना चाहिए, लेकिन आज हम अपनी सुविधा के लिए जंगल को साफ कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नष्ट करके, बर्बाद करके हम मॉडर्नाइजेशन। तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि हमारे और आपके जो पूर्वज थे तो वो सिर्फ विश्वास करते थे प्रकृति को छूने में, महसूस करने में और उसे सुरक्षित रखते थे। लोगों से कहा करते थे, आज भी हमारे समाज में पेड़ पौधे का पूजा होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उन लोग बिलीव करते थे कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे 18वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ, 17th सेंचुरी का अंत हो गया, मानव सभ्यता धीरे धीरे विकास करने लगा, धीरे धीरे कृषि शुरू कर दिया, खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा वो बना करके खाने लगा और साथ ही साथ जो पशु होते थे, जो उनके लाभदायक पशु हुआ करता था, उसको भी पालने लगा। धीरे धीरे मानव सभ्यता एक जगह पर स्थिर हो गए और इसी प्रकार से शहरों का भी निर्माण हो गया। तो 18वीं शताब्दी के अंत होते होते साइंस का जन्म हो चुका था। धीरे धीरे लोग जानने लगे थे, मानव सभ्यता भी विकास कर गया था। तो 18वीं शताब्दी के बाद ही आप कह सकते हो कि सही से प्रचार जो है वो साइंस का हुआ था। बिफोर दैट इसे नेचुरल फिलोसफी के नाम से जाना जाता था। अब है टाइप्स ऑफ साइंस, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वन इज कॉल्ड फिजिक्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज कॉल्ड बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जहाँ तक बात है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, मैं आपको इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ, कम टू द पॉइंट, फिजिक्स पे आता हूँ। और फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। आप बोल सकते हो जिस तरह हम लोग एक ह्यूमन बींग है, हमारे बॉडी का जो ब्रांच है वो हाथ है, पैर है, उसी प्रकार से साइंस का भी एक मेन ब्रांच है जिसका नाम क्या है? फिजिक्स है। अब फिजिक्स कहते किसे हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट में थोड़ा सा चर्चा आज कर लेते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, के बदले नेचुरल साइंस कर लीजिए, नेचुरल साइंस इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट दी phenomenon of matter, energy and their relationship.
ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात होती है। डैश 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 जो हमने लिखा है, फिजिक्स जो डील्स होता है एनर्जी में होता है, फोर्स में होता है, मास में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में फिजिक्स को डील किया जाता है। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, एक्चुअली साइंस नेचुरल साइंस इसलिए कर दिया क्योंकि हम सभी किसके बच्चे हैं, प्रकृति के ही बच्चे हैं, प्रकृति के गोद में ही पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं और बड़े भी होते हैं और यहीं पर सीखते भी हैं। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, अबाउट द फेनोमेनन, अबाउट द फेनोमेनन कहने का मतलब होता है के बारे में। तो भाई किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसके संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। किस तरह से मैटर और एनर्जी के संबंध को दर्शाया जाता है। तो देख लीजिए, मैटर प्लस एनर्जी मिलकर के आप फिजिक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो मैटर किसके रूप में रहता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। जब आप इसमें एनर्जी दे देते हो तो ये एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाना चाहता हूं। आप आइस ले लीजिए, आइस किसके रूप में होता है? सॉलिड के रूप में होता है। अब आइस को आप क्या करते हो? जब आप हीट करते हो ये बिकम में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, जो कि लिक्विड में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसी लिक्विड को हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही एक उल्टा प्रोसेस भी होता है। अगर आप उल्टा प्रोसेस की बात करोगे, जब आप कोल्ड करोगे, जब आप गैस को क्या करते हो? कोल्ड करते हो। जब आप गैस को ठंडा करते हो तो ये लिक्विड में बदल जाता है। देखिए उल्टा प्रोसेस हो रहा है। प्रकृति में घटनाएं रिवर्स भी होती है। तो गैस को जब कोल्ड करोगे लिक्विड में बदल जाएगा, जब लिक्विड को कोल्ड करोगे तो ये किस में बदल जाएगा? आइस में बदल जाएगा। आप पानी का बोतल ले लेते हो, फ्रिज में रख देते हो, फ्रीजर में, और आप पाते हो कुछ देर के बाद कि अरे हमने तो पानी रखा था, ये तो बर्फ में बदल गया। यही घटना होती है वहां भी, क्योंकि आपने वहां पर क्या दिया? कुछ एनर्जी खर्च किया। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैस के द्वारा ये क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म। आइस में भी आपने एनर्जी दिया, फिर जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। हीट एनर्जी दिया, लिक्विड में भी आपने हीट एनर्जी दिया तो गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी आपने एनर्जी देने का काम किया, इसीलिए ये कन्वर्सन आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी के बारे में। वैसे अगर मैं बात करूं एनर्जी को समझा देने के बाद, फिर मैं आपको एक बार ये समझाऊंगा कि मैटर प्लस एनर्जी मिलकर के कैसे फिजिक्स का निर्माण होता है। एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी को सिंपल भाषा में समझिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि आप जो काम करते हो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरा भी एनर्जी लॉस हो रहा है, मुझे भी भूख लगेगी, मैं जाऊंगा गर्मा गर्म पराठा बना हुआ है खाऊंगा, फिर मजे से आप लोगों को दोबारा पढ़ाऊंगा। क्लियर है? आप लोग को भी पढ़ रहे हैं, आप लोग को भी भूख लगती होगी, ये बात सच्चाई है, क्योंकि ये तो नेचुरल फेनोमेनन है। अब गाड़ी से कहीं जाते हो आप तो उसको भी पेट्रोल चाहिए होता है, ये गाड़ी के लिए एनर्जी है। आपने फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर को देखा होगा, बीच बीच में उसे भी ड्रिंक्स दिया जाता है, एनर्जी ड्रिंक्स दिया जाता है, क्योंकि वो खेलते हुए अपने एनर्जी का क्या करता है? लॉस करता है। तो आप काम करोगे तो देयर मस्ट बी नीड ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसीलिए कहा जाता है कैपेसिटी टू डू वर्क। जिस प्रकार से आपके पास एनर्जी होगा आप उसी हिसाब से क्या करेंगे? काम करेंगे। जैसे स्टीम इंजन को क्या चाहिए? कोयला चाहिए, कोल चाहिए, तभी जाकर के ट्रेन छुक 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 चलेगी, नहीं तो आपकी ट्रेन क्या होगी? नहीं चलेगी। तो मैं आपको अभी अभी बता रहा था कि मैटर प्लस एनर्जी मिलकर के किस प्रकार से फिजिक्स का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, मैटर आप जानते हो कि मेन चीज है। जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे
कोई चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे आप खाना बनाना है, आपको टेस्टी खाना, आप सब्जी काट करके रख दो, गैस के ऊपर डाल दो कढ़ाई में और गैस नहीं जलाओगे, आपका सब्जी नहीं बन के तैयार होगा और आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं अभी बात करूं, यहाँ पर बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। यहाँ भी एनर्जी का कन्वर्सन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हर जगह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे चलते फिरते खाते सोते मूवी देखते, हर जगह आप फिजिक्स को कैसे अपने डेली लाइफ में शामिल कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, हीरो सिनेमा आपने तो देखा ही होगा, मेन रोल सिनेमा में किसका होता है? हीरो का होता है। लेकिन हीरोइन का क्या काम होता है? तो एनर्जी देने का काम करती है, इंटरटेन करने का काम करती है। क्लियर है? मैं आपको एक मूवी के बारे में बता रहा हूँ, विद्या बालन का मूवी आया था द डर्टी पिक्चर। उसमें उन्होंने बोला था कि मैं दर्शकों का इंटरटेन करती हूँ, इंटरटेन करती हूँ, इंटरटेन करती हूँ। यानी कि हीरोइन का मेन काम होता है दर्शकों का इंटरटेन करना। क्या करना? इंटरटेन करना। मैं आपको बता रहा हूँ, हीरो प्लस हीरोइन मिलकर के एक सक्सेसफुल मूवी का निर्माण होता है। क्लियर है? अब देखिए, आप कहोगे कि सर ये कैसे? मैं आपको बता रहा हूं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना सेट करता है। 20% लोग जाते हैं हीरो को देखने कि ही इज माय फेवरेट हीरो, 20% लोग जाते हैं देखने के लिए हीरोइन को देखने के लिए, है ना। 20% लोग विलेन को भी देखने जाते हैं कि आज प्रेस रावल जी आए हैं, आज जो है सो जॉनी लीवर आए हैं, पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा कौन कौन आप लोग के फेवरेट है। 20% लोग सिनेमा देखने जाते हैं, मूवी देखने, उसे हीरो हीरोइन डायरेक्टर एक्टर विलेन वगैरह से मतलब नहीं है। और ये जो रेस्ट के 20% लोग हैं, ये टाइम पास करने, जैसे ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन छूट गई या 2 घंटे 4 घंटे बाद समय कहाँ बिताएंगे, तो चले जाते हैं। यानी देखिए सबका रोल बराबर है, तब जाके कोई चीज क्या होता है? हिट यानी सुपर हिट होता है। फिजिक्स के बारे में भी एक बात कहा गया है, फिजिक्स हिट रिजल्ट सुपर हिट होता है। तो आप लोग फिजिक्स को हिट कीजिए, रिजल्ट आपका भी सुपर हिट होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग एक बार में क्रैक कीजिए। अब बात हम लोग करते हैं, आईपीएल तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन आईपीएल से आपको पता नहीं होगा, जब पहला दूसरा सीजन स्टार्ट हुआ था आईपीएल बहुत घाटे में चल रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि जो ऑर्गेनाइजर थे कि भाई आईपीएल को कैसे फायदे में लाया जाए। तो उस समय उसके दिमाग में आया एक चीयर गर्ल्स के बारे में। चीयर गर्ल्स का बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया कि आप फ्री में इनके चौके छक्के पर डांस देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, चीयर गर्ल्स का इतना प्रचार किया गया कि उसी टिकट के दाम में लोग स्टेडियम जाने लगे और मैच देखने लगे, क्योंकि चौके छक्के के साथ तो चीयर लीडर्स का डांस भी मिलने लगा। तो लोग सोचे कि मूवी हॉल में क्यों जाने का, चलो यही टिकट कटवा लेते हैं। फिर अभी देख लीजिए कितने का फायदा है। तो ये क्या किसके वजह से सक्सेसफुल बना? सक्सेसफुल आईपीएल बन गया। क्लियर है? तो एनर्जी देने का काम यहाँ पर किसने किया? चीयर लीडर्स ने किया आईपीएल में, तब जाकर के ये सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर किसने एनर्जी देने का काम किया? हीरोइनों ने किया, इसीलिए जाकर के ये क्या हो गया? सक्सेसफुल। तो माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप मैच देखोगे तो एक बार फिजिक्स घर का तो जरूर याद आएगा, इंजीनियर बीवी सर का, साथ ही साथ फिजिक्स का भी आपको याद रहेगा, साथ ही आप मूवी भी देखोगे तो याद रहेगा। अब मैं आपको शॉर्ट में फिजिक्स का डिफिनीशन थोड़ा सा बता देता हूँ। डिफिनीशन तो मैंने बता ही दिया कि ये आया कहाँ से, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो फिजिक्स नोट डाउन कर लीजिए, फिजिक्स कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक। कौन से लैंग्वेज से फिजिक्स का जन्म हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। फ्रॉम दी वर्ड फ्यूसिका, फ्रॉम दी वर्ड फ्यूसिका से हुआ है, which means जिसका मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, यानी
प्रकृति के बारे में ज्ञान हासिल करना। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स में हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से आया है? फ्यूसिका से आया है। किससे आया है? फ्यूसिका से आया है। व्हिच मीन्स, जिसका मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज, यानी प्रकृति के बारे में जो ज्ञान हासिल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको कि फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स जो है आप सभी जानते हैं, बहुत इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं हम लोग, सर आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सर लगा दीजिए, थोड़ा सा इज्जत और बढ़ जाएगा। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।